नमस्कार मित्रों। आज हम लोग कादम्बरी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि व्याकरण में जो संज्ञाएं थी उससे हमने कुछ प्रश्नों को हल किया गया। उसी क्रम में आज अगला ये वीडियो है कादम्बरी, जो कि बाणभट्ट कृत रचना है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न यही है कि कादम्बरी के लेखक हैं, यानी कादम्बरी के लेखक कौन हैं? भारवी हैं, बाणभट्ट हैं, कालिदास हैं या शुभंदु हैं? इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प नंबर 2, कादम्बरी के लेखक कौन हैं? बाणभट्ट। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, कादम्बरी किस विधा की रचना है? कादम्बरी की विधा को जानना चाह रहा है। तो प्रश्न ये पूछ रहा है, कादम्बरी किस विधा की रचना है? कथा है, चंपू काव्य है, महाकाव्य है, खंड काव्य है? इसमें कौन सा सही होगा? पहला, कादम्बरी क्या है? कथा है। तीसरा प्रश्न है, कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा है? इसमें कोई जो है पूर्व जन्मों की कथा है, तो कितने जन्मों की कथा है? कादम्बरी में 3 जन्मों की कथा है। ठीक है। फिर चौथा प्रश्न है, कादम्बरी का नायक है। कादम्बरी का नायक कौन है? चंद्रापीड़, पुंडरीक, कपिंजल, तारापीठ। तो कादम्बरी का नायक कौन होगा इसमें? चंद्रापीठ। कादम्बरी में 3 जन्मों का वर्णन है, किसका? चंद्रापीठ का, पुंडरीक का, लक्ष्मी का, कपिंजल का। तो सबसे सटीक इसका उत्तर होगा चंद्रापीठ, क्योंकि चंद्रापीठ के का ही 3 जन्म, उसका नाम था ना चंद्रमा, चंद्रापीड़ और शूद्रक। इसका पहला विकल्प सही होगा। फिर छठवां प्रश्न है, कादम्बरी की रीति है, यानी बाणभट्ट किस रीति के लेखक रहे हैं? तो वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली या इनमें से कोई नहीं? इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प नंबर 3, पांचाली रीति। कादम्बरी में जो है पांचाली शैली का प्रयोग हुआ है। सातवां प्रश्न है, सुकनास ने उपदेश दिया, यानी सुकनास ने किसको उपदेश दिया? तारापीठ को दिया कि वैशंपायन को दिया, चंद्रापीठ को दिया या पुंडरीक को? इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? चंद्रापीठ को। तारापीठ के पुत्र थे चंद्रापीठ, तो युवराज के समय युवराज बनने के पूर्व उनको कुछ उपदेश दिया। किसने दिया था? सुकनास, जो कि यह तारापीठ का मंत्री था। फिर 8वां प्रश्न है, कादम्बरी में पार्श्व नायिका है, कौन है इसमें? पत्रलेखा, विलासवती, महाश्वेता, कादम्बरी। कादम्बरी तो हम मुख्य कहेंगे। विलासवती क्या है? चंद्रापीठ की माता थी। पत्रलेखा, महाश्वेता। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? पार्श्व नायिका महाश्वेता है। फिर अगला प्रश्न है इसी क्रम में कि सुकनासोपदेश किस ग्रंथ का अंश है? ये टीजीटी के पाठ्यक्रम में भी है। तो ये कादम्बरी का अंश है कि किरातार्जुनीयम का, मेघदूतम का या रामायण का? तो क्या है? कादम्बरी का है ये। 10वां प्रश्न है, शूद्रक अवतार था, पुंडरीक का अवतार था, चंद्रापीठ का अवतार था, वैशंपायन का था? तो शूद्रक किसका अवतार था? चंद्रापीठ का। इसमें तीसरा विकल्प सही होगा। चंद्रापीठ की प्रेमिका थी महाश्वेता, शकुंतला, चांडाल कन्या या कादम्बरी? तो इसमें कौन सा सही होगा? कादम्बरी। वैशंपायन की प्रेमिका थी कादम्बरी, महाश्वेता, चांडाल कन्या या इनमें से कोई नहीं? ऊपर हमने पढ़ा चंद्रापीठ की प्रेमिका थी कादम्बरी और वैशंपायन की प्रेमिका कौन थी? महाश्वेता। सुकनास किसका मंत्री था? राम का, दुष्यंत का, तारापीठ का, दशरथ का? इसमें कौन सा सही होगा? तारापीठ। तारापीठ का मंत्री कौन था? सुकनास। सुकनास है, अगला प्रश्न यह भी बन गया कि राजा था, मंत्री था, युवराज या तपस्वी? इसमें कौन सा है? तारापीठ का मंत्री था। चंद्रापीठ के पिता का नाम, चंद्रापीठ के पिता का क्या नाम था? पुंडरीक, सुकनास, तारापीठ या हंस? इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तारापीठ। विलासवती किसकी पत्नी थी? चंद्रापीठ की, पुंडरीक की, तारापीठ की या सुकनास की? इसमें कौन सा विकल्प सही होगा?
विलासवती तारापीड़ की पत्नी थी। फिर पत्रलेखा किसकी पुत्री थी? गंधर्वराज की, सुकनास, तारापीड़ या कुतुलेश्वर की? तो कौन इसमें विकल्प सही होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें से कौन सही होगा? चौथा विकल्प सही होगा। हारीत किसका पुत्र था? महर्षि अगस्त्य का था, महर्षि जाबाली का, महर्षि श्वेतकेतु का या महर्षि विश्वामित्र का? इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? जाबाली ऋषि का पुत्र था हारीत। कादंबरी का प्रधान रस है वीर रस का प्रयोग हुआ है कि करुण का, श्रृंगार या शांति? इसमें कौन सा रस है कादंबरी में? श्रृंगार रस का वर्णन है। कादंबरी के प्रथम मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है? ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश या त्रिगुणमय परब्रह्म की? तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? त्रिगुणमय परब्रह्म की। कादंबरी में कितने श्लोक हैं? 10, 15, 20 या 25? तो आप देखेंगे कादंबरी में 20 श्लोक हैं। कितने हैं? 20। कादंबरी के कथानक का मूल स्रोत है गुड़ाढ्य की बृहद कथा, अमर कथा, अवंती सुंदरी कथा या शूद्रक कथा? इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? इसका मूल स्रोत है कादंबरी का गुड़ाढ्य की बृहद कथा। फिर अगला प्रश्न है, बाणभट्ट ने कादंबरी में किस देवता की स्तुति की है? शिव की है, विष्णु की या दोनों की या इनमें से कोई नहीं? इसमें विकल्प सही होगा शिव और विष्णु दोनों की स्तुति की गई है। अगला प्रश्न है, कौन सा राजा सिद्धादेश होता है? भीरु प्रकृति का राजा, उन्मत्त प्रकृति का राजा, आरूढ़ प्रताप राजा या तरल हृदय? इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प नंबर 3, आरूढ़ प्रताप राजा। कादंबरी का अर्थ है, कादंबरी का अर्थ क्या होगा? सुरा, विष, अमृत, जल। तो कादंबरी माने सुरा यानी मदिरा या शराब। चंद्रापीड़ कहाँ का युवराज है? सतारा का, विदिशा का, धारा नगरी या उज्जैनी का? तो यह कहाँ का राजा है? युवराज है उज्जैनी का, राजा तारापीड़। शुक पूर्व जन्म में था शूद्रक, वैशंपायन, कपिंजल, इनमें से कोई नहीं। तो शुक पूर्व जन्म में कौन था? वैशंपायन। लक्ष्मी मद कैसा होता है? ये सुखनासोपदेश उस अंश में मिलेगा आपको। मदिरा पान के समान, विष पान के समान या अंतिम अवस्था में भी नष्ट ना होने वाला या इनमें से कोई नहीं? इसका विकल्प सही, लक्ष्मी जो है अंतिम अवस्था में भी शांत नहीं होने वाला। बिना जल वाला स्नान है धूप का स्नान, मंत्र स्नान, मानसिक स्नान या गुरुपदेश रूपी स्नान? तो गुरु का जो उपदेश वह बिना जल वाला स्नान यानी जल विहीन स्नान है। राज प्रकृति कैसी होती है? विरला, उज्ज्वल, निर्मला यानी निर्मल और शुल्भा। इसमें कौन सा सही होगा? पहला। सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में है? रघुवंशम में है, किरातार्जुनीयम में है कि कादंबरी में या शिवराज विजयम में? तो इसका सही विकल्प है कादंबरी में। शिवराज विजय में मिलता है लेकिन बहुत थोड़ा वर्णन है वहाँ, इसलिए विकल्प सही होगा कादंबरी। इंद्रायुध था, कादंबरी में जो इंद्रायुध है वह क्या था? मंत्री था, राजा था या घोड़ा या वज्र? वह क्या था? घोड़ा। हाँ, इंद्रयुध अवतार था। इंद्रयुध किसका अवतार था? कपिंजल का, चंद्रापीठ का, चंद्रमा का, वैशंपायन का, पुंडरीक का? तो कौन था? कपिंजल का। कादंबरी को पूर्ण किया, जो कादंबरी ग्रंथ है इसमें
दो भाग हैं, पूर्व भाग और उत्तर भाग। इसका जो पूर्व है वो तो बाणभट्ट ने पूरा किया, लेकिन इसका जो उत्तरार्ध है वो उनके पुत्र भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट ने पूर्ण किया। चंद्रपीढ़ की सेविका है चंद्रलेखा, पत्रलेखा, चित्रलेखा या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? चंद्रपीढ़ की सेविका कौन थी? पत्रलेखा। वेत्रवती नदी किस नगरी में स्थित है? अलका, दूसरा है विदिशा, तीसरा उज्जैनी में या चौथा अवंती में। कहाँ मिलता है, किस ग्रंथ में? हर्षचरितम में, कादम्बरी, मृच्छकटिकम या किरातार्जुनीयम। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? कहाँ मिलता है? कादम्बरी में। अछोत सरोवर का वर्णन है। चांडाल कन्या प्रथम जन्म में थी, लक्ष्मी थी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती। तो पूर्व जन्म में क्या थी ये? लक्ष्मी। सुकनास के सुकनासोपदेश, यानी सुकनास ने जब अपना उपदेश दे दिया तो राजा कहाँ गया? उपदेशोपरांत राजा दरबार में गया, बगीचे में गया, वन में गया, भवन में गया। तो कहाँ गया? अपने भवन में गया। विंध्याटवी का वर्णन मिलता है कादम्बरी में, हर्षचरितम में, पार्वती परड़े में या नलचंपू में। तो कहाँ इसका वर्णन मिलता है? कादम्बरी में। तो दोस्तों ये आपको प्रश्न कैसे लगे वीडियो, प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में इससे जो महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं इस ग्रंथ से, उसके प्रश्न हम प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।